जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि दिसंबर से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कैसे करें। आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनाना है कि जिससे आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर कर पाओ। चाहे आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हो तभी बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। टॉपर कैसे पढ़ते हैं, देखो जो टॉपर होते हैं वो आखिरी ही दिनों में मेहनत करते हैं, इसलिए उनके बहुत ही अच्छे मार्क आते हैं। आपने चाहे कुछ भी नहीं पढ़ा हो या आपने सब कुछ पढ़ लिया हो तभी आप लोग वीडियो को पूरा देखना। ऐसा वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। देखो आपके पास 3 महीने हैं यहाँ पर, जो दिसंबर है, उसके बाद में जनवरी और फरवरी यहाँ पर, और देखो फरवरी के यहाँ पर आपके 15 दिन समझ लो, मतलब यहाँ पर आपके कितने दिन बचे हुए हैं, 2 महीने और 15 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि बाकी आपके इधर उधर टाइम निकल जाएगा। तो आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, 2 महीने और 15 दिन बचे हुए हैं। तो आपको इन 2 महीने 15 दिन में कैसे तैयारी करना है कि जिससे बहुत ही अच्छे मार्क आएँ, 95% या प्लस इससे भी ज़्यादा आएंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखना और ये आखिरी मौका है, इसको गंवाना नहीं है। यही एक मौका होता है जो टॉपर बनने का या फिर बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर करने का। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं, देखो क्या क्या आपको करना है, उसके बाद में आपको बताऊँगा कि क्या क्या आपको करना है। तो यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखें, देखो जो टॉपर होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि जो यहाँ पर कॉपी लिखने का ढंग नहीं पता है तो आप लोग अच्छे मार्क नहीं ला सकते। तो इस वीडियो में यही बताऊंगा कि कॉपी कैसे लिखें। उसके बाद में जो लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप लोगों को आसानी होगी पढ़ने में। उसके बाद में बोर्ड का पेपर कैसा आएगा वो भी आप लोगों को बताऊँगा। उसके बाद में आप लोगों को बताऊँगा कि हैंड राइटिंग कैसे सुधारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये सारी चीज़ें। जो टॉपर होते हैं ये सारी खूबियाँ होती इसलिए उनके बहुत ही अच्छे मार्क आते हैं। मैं इसलिए आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बाद में जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। जो टॉपर होते हैं वो कोई और नहीं होते, आप भी बन सकते हो। तो आप लोग वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 से 8 मिनट का वीडियो होगा या 10 मिनट का हो सकता है, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो अपना लक्ष्य चुनना है कि सेट योर गोल। आपको लक्ष्य चुनना है और लक्ष्य हमेशा अपना बड़ा ही रखना है। देखो यहाँ पर 60 से या फिर यहाँ पर 50% या 60% ये तो ईजिली आ सकते हैं। थोड़ा बहुत पढ़े, 1 घंटे या 1.5 घंटे पढ़े तभी आ सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, अच्छे मार्क लाना है। और अच्छे मार्क लाओगे तभी आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और आपके जो परिवार में वो भी, उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, सेट योर गोल, मतलब आपको अच्छा ही टारगेट यहाँ पर जैसे 75% या फिर 80% या 90% या 95% या फिर उससे भी ज़्यादा आपको टारगेट रखना है। जो भी हो वो आपको टारगेट कर लेना है, फिक्स कर लेना, वहीं से उसी तरह से आपको पढ़ाई करना है। उसके बाद में आता है यहाँ पर आपको, देखो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना है। टॉपर तभी बन सकते हैं तब आप लोग हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करोगे। देखो हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, एक मजदूर होता है वो भी हार्ड वर्क करता है, लेकिन उसके 200 रुपये यहाँ पर पूरे दिन में 200 रुपये कमा पाता है। और जो यहाँ पर स्मार्ट तरीके से काम करता है उसके यहाँ पर क्या हो जाता है, देखो वो यहाँ पर एक दिन में 5,000, 10,000, 15,000 इस तरह से भी काम करता है। तो टॉपर भी इसी प्रकार से पढ़ते हैं, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करते हैं, तभी वो टॉपर बन सकते हैं। तो आप लोग भी बन सकते हैं। उसके बाद में अभी पढ़ लो, बाद में पछताओगे, इसलिए आपको क्या करना है, अभी पढ़ लेना। जितना टाइम बचा हुआ गंवाना नहीं, आपको अच्छी तरीके से मेहनत करना है। टाइम की कीमत आपको बाद में मालूम होगी जब आपका परसेंटेज आएगा। जैसे आपका 60% आएगा तब आप लोग सोचोगे कि काश पढ़ लिया होता, थोड़ा पढ़ लिया होता तो बहुत ही अच्छे मार्क आते, थोड़ा 1 घंटा और पढ़ लिया होता तो 70% हो जाते, या फिर और पढ़ लिया होता अच्छा तो 85% आ जाते, या फिर 95% आ जाते, या फिर नंबर 1 टॉपर बन जाते। तो आप लोग क्या करना, टाइम की कीमत तभी मालूम होगी जब रिजल्ट आएगा। इसलिए आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करना है, जितना टाइम बचा हुआ है पढ़ाई पर ही फोकस करना है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मेन पॉइंट की, जो मैंने आप लोगों को बताया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले सभी सब्जेक्ट के आपको क्या करना है, चैप्टर के पैटर्न को समझना है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे यहाँ पर हिंदी हो गया या साइंस हो गई। जैसे साइंस का पहला है यहाँ पर लेसन कौन है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। तब आपको क्या करना, उसके पैटर्न को आपको समझना, उसको पूरा याद नहीं करना। अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है। जिन लोगों ने याद कर लिया वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो आपको क्या करना है,
कोई भी सब्जेक्ट का उसके पैटर्न को समझना है, लेसन के उसमें क्या बता रहा है, उसके जो अबाउट में लिखा होता है शुरुआत में उसको समझना है, उसमें क्या बता रहा है, उसके मेन पॉइंट को समझना है। इससे क्या होगा, जैसे कोई प्रश्न नहीं आ रहे तभी आप लोग एग्जाम में लिख पाओगे, क्योंकि तब आप लोगों को मालूम हो जाएगा। जैसे पूछ लिया गया कि ओम का नियम क्या है या कुछ भी पूछ लिया गया, तब उसको पढ़ा होगा कि उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको मालूम होगा तो लिख पाओगे और एग्जामिनर कुछ ना कुछ मार्क जरूर देगा। तो उसके पैटर्न को समझना, उसमें क्या बता रहा है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, देखो सभी सब्जेक्ट के और सभी लेसन के आपको क्या करना है, जिन लोगों ने नोट बनाया उनको क्या करना है, वही नोट आपको पढ़ना है, पूरा लेसन नहीं रटना है। अब आपके पास टाइम नहीं है, जो नोट बनाया है नोटबुक में आपको, वो क्या करना है, वही आपको याद करना, वही समझना है, वही पढ़ना है। बाकी और कुछ नहीं पढ़ना है। जो स्कूल में लिखाया गया है नोट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वही आपके बोर्ड एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए आपको क्या करना है, नोटबुक से पढ़ना है और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो वही पढ़ना है। और जिन लोगों ने नोट नहीं बनाया वो क्या करना है कि विद्या क्वेश्चन बैंक या अवतार, ऐसी सारी क्वेश्चन बैंक आती हैं छोटी छोटी शॉर्ट में होती, वही आपको पढ़ना है और एनसीईआरटी पढ़ना है। क्योंकि जो साइंस होती है और यहाँ पर मैथ होती है, एनसीईआरटी ही पूछी जाती, तो आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है। तो समझ में आया। उसके बाद में अब आपके क्या करना है, यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, हर संडे को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस देना है। जो भी पढ़ना है उसको अच्छी तरीके से हल करना है, जो भी पढ़ा उसको अच्छी तरीके से हल करना है। जैसे यहाँ पर दो चीज़ों की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हिंदी का फिक्स क्या होता है, जैसे गद्य पद्य के आपको क्या करना है, गद्य के 3 लेसन तैयार कर लेना शुरुआत के अच्छी तरीके से, बहुत ही कम समय में, और यही आपके परसेंटेज को बढ़ाएंगे। जो हिंदी इंग्लिश होती यही आपके परसेंटेज को बढ़ाती है। तो संस्कृत के 3 लेसन तैयार कर लेना शुरुआत के। जब इन्हीं लोगों को अच्छी तरीके से तैयार कर पाओगे तभी आप लोगों के अच्छे मार्क आएंगे, और ये बहुत ही कम समय में तैयार कर पाओगे। और जैसे रस, छंद, अलंकार और उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं, तो आपको देखना है। देखो 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पैटर्न को समझना है, मैंने बता दिया। उसके बाद में ही पढ़ना, ये नहीं कि 2018 की बुक से पढ़ रहे हैं या फिर यहाँ पर 2019 की बुक से पढ़ रहे हैं, ये आपको गलती नहीं करना। 2023 जो यहाँ पर 2022-23 की बुक है वही, उसी से आपको क्या करना, पढ़ाई करना है। क्योंकि अब 30% सिलेबस कम कर दिया गया है, तो उससे आप लोगों को आसानी होगी पढ़ने में, ज़्यादा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको क्या करना है, इसी प्रकार से पढ़ाई करना है। और जैसे बात करते हैं इंग्लिश की, जैसे प्रोज के हो गए, पोइट्री के हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए, आर्टिकल, एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। जैसे प्रोज के फिक्स हैं, ये आपको क्या करना, 3 लेसन शुरुआत के याद कर लेना, पोइट्री के 4 लेसन शुरुआत के याद कर लेना है, इनके क्वेश्चन आंसर तैयार कर लेना, सप्लीमेंट्री के भी इसी प्रकार से तैयार कर लेना। आपको पूरा रटना नहीं। जिन लोगों ने मतलब पढ़ लिया वो बहुत ही अच्छी बात, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन लोगों के लिए ये बता रहा हूँ। बाकी जिन लोगों ने पढ़ लिया वो बहुत ही अच्छी बात, उनके बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। तो आपको इसी प्रकार से पढ़ाई करना है, उसके पैटर्न को आपको समझना है। समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब आपको क्या करना, आखिरी टाइम में टॉपर कैसे और क्या चीज़ पढ़ते हैं उनके इसलिए बहुत ही अच्छे मार्क आते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 ईयर के आपको क्या करना है, पेपर को सॉल्व करना है, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में, सभी लोगों के लिए ये वीडियो है। तो 3 ईयर के जो पेपर होते हैं उनको आपको क्या करना, सॉल्व करना है, उसमें क्या बता रहा है सारी चीज़ें आपको देखना है। इससे आसानी होगी और एग्ज़ाम में कम समय में आप लोग आंसर दे पाओगे। इसलिए आपको क्या करना है, 3 ईयर के पेपर को सॉल्व करना है। नहीं तो मॉडल पेपर होते हैं उनको सॉल्व करना है, क्योंकि जो 3 ईयर के यहाँ पर पेपर हो गए हैं वो बदला था, लेकिन उनके जो क्वेश्चन होंगे सेम उसी प्रकार से पूछे जाएंगे। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है, जो लेसन वाइज आपको तैयार करना है। जो लेसन वाइज मतलब कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पर 1 पढ़े उसके बाद में 2, 3 ऐसे ही आपको तैयार करना है। नोटबुक से पढ़ना है, ये नहीं अलग से नहीं पढ़ना है। और जो इम्पॉर्टेंट हो एनसीईआरटी पैटर्न पर हो वही आपको पढ़ना है। उसके बाद में मॉडल पेपर को आपको क्या करना, सॉल्व करना है। इससे आप लोगों को आसानी होगी, जो पेपर में पूछा जाएगा उसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन भी फंस जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इसी प्रकार से पढ़ाई करना। उसके बाद में ऑल क्या करना है, आपको फार्मूला सभी सब्जेक्ट के आपको तैयार कर लेना है। जैसे मैथ के हो गए, साइंस के, ये आपको फार्मूला ज़रूर तैयार कर लेना। जब तक फार्मूला नहीं मालूम होंगे तब तक आप लोग वहाँ पर मतलब लिख नहीं पाओगे, और इसलिए आपको फार्मूला ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद करना है। उसके बाद में नोटबुक से आपको पढ़ना है, तभी आपके अच्छे मार्क आएंगे। तो आपको इसी प्रकार से मेहनत करना, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, देखो
अभी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। देखो, इनका कम उपयोग करो। जैसे यहाँ पर शॉर्ट वीडियोज हो गए, फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, व्हाट्सअप, ये आपको कम से कम यूज़ करना है। यही आपके यहाँ पर परसेंटेज को घटा सकते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, जो काम की चीज़ें हैं उनको देखो। अभी आपके पास केवल टाइम है पढ़ाई करने का, जो भी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। और इन चीज़ों में ये बाद में भी देख सकते हो, इसलिए आपको क्या करना है, पढ़ाई ही करना है। ये चीज़ें बाद में भी देख सकते हो और ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए आपको अच्छी तरीके से मेहनत करना, तभी अच्छे मार्क आ सकते हैं। बाकी मैंने बताया इसी प्रकार से आपको मेहनत करना है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को जो वीडियो के शुरुआत में बताया था कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, मैंने वीडियो बना दिया है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है, जो टॉपर होते हैं वो कॉपी कैसे लिखते हैं। तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से चेक कर सकते हैं या विजिट करके चैनल पर देख सकते हैं। उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी याद करने की ट्रिक। देखो, सबसे पहले जब लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ो तब आपको क्या करना है, उसको इस तरह रट्टा नहीं मारना, उसको समझना है। उसमें ऐसे पॉइंट होते हैं, देखो पिक्चर होती है 2 घंटे की, आपको याद हो जाती है, लेकिन उसमें क्या होता है, देखो सभी चीज़ें नहीं याद होती, उसके कुछ पॉइंट आपको याद होते हैं। तो आपको क्या करना है, उसी जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसको पिक्चर की तरह देखो कि उसमें क्या बताया गया है। जैसे 1857 की क्रांति के बारे में पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, इससे बहुत बड़ा होता है क्वेश्चन, तो उसको कैसे याद करना। इसमें जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। तब आपको उसी प्रकार से पिक्चर की तरह आपको पढ़ना है उसको, और उसमें कुछ ऐसे पॉइंट होंगे उनको आपको टिक करना है। उसके बाद में उसी प्रकार से आपको पढ़ाई करना है, और इससे क्या होगा, जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो जल्दी याद हो जाएगा और लिख भी पाओगे। नहीं याद भी होगा तभी आप लोग लिख पाओगे एग्जाम में, जो उससे रिलेटेड कुछ भी आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही याद करना, बाकी आपको रटना नहीं है। उसके बाद में जो बोर्ड का पेपर कैसा आएगा, मैंने बहुत सारे वीडियो बना दिया है कि यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसा आता है। उसके बाद में हैंड राइटिंग कैसे सुधारें, देखो आपको क्या करना है, इस पर मैं आप लोग जो कमेंट करोगे तो वीडियो बना दूंगा। देखो, हैंड राइटिंग सुधारने की क्या है, जितना भी टाइम बचा हुआ आपको क्या करना है, पढ़ाई के साथ साथ आपको 1-2 पेज रोज़ आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना। और जैसे कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिख रहे हो आराम, तब आपको क्या करना है, जैसे सारे आपको एक ही मतलब लाइन में आपको क्या करना है, शब्द लिखना है। उसके बाद में ये नहीं आराम ऐसे लिखे, उसके बाद में यहाँ पर इस तरह से लिखे। इस तरह से लिखोगे तब अच्छी राइटिंग नहीं होगी, इसलिए आपको एक ही लाइन में लिखना है, तभी अच्छी राइटिंग आएगी। और जो कमेंट करोगे तो अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो आपको इसी प्रकार से मेहनत करना, तभी बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो दिसंबर से ऐसे ही पढ़ाई करोगे, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। देखो, टॉपर बन सकते हो, जो अच्छी पढ़ाई करोगे तो टॉपर भी बन सकते हो। बाकी अच्छे तो मार्क आएंगे ही आएंगे, जो मैं आप लोगों को जो बताया इसी प्रकार से जो मेहनत करते हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और जो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो।